नमस्कार, मैं हूं कुलदीप कुमार राउत और आप देख रहे हैं फॉरएवर न्यूज। दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के। आप सब जानते हैं बिहार में चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। चुनाव आयोग बिहार में जाकर के एक दिन पहले जो है परीक्षण करते हैं, उसके बाद जो है चुनावों के जो डेट है, तारीख है, उसे ऐलान कर देते हैं। 2 दिन चुनाव होंगे और तीसरे दिन जो है रिजल्ट आएंगे, यानी कि जो है 2 डेट पर चुनाव और उसके बाद आखिरी में यानी कि 14 तारीख को रिजल्ट आ जाएंगे। लेकिन इन तमाम मामलों को लेकर के विपक्ष के अंदर में कई सारे सवाल खड़ा हो रहा है। जो चुनाव आयोग पर जिस तरीके से राहुल गांधी ने आरोप लगाया था धांधली करने का, चुनाव आयोग पर जिस तरीके से वोट चोरी का, और यहां तक कि केंद्र सरकार पर भी लगाया था, इसमें कितनी सच्चाई है, क्या हकीकत है, क्या वाकई में चुनाव आयोग इस बार निष्पक्ष तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव करवाएंगे, या फिर इस बार भी कहीं ना कहीं विपक्ष को शक है। इसीलिए आज हम विपक्ष के नेता जो है और कांग्रेस पार्टी के तमाम जो राहुल गांधी जो भी मुद्दा निकालते हैं, राहुल गांधी जो भी सवाल खड़ा करते हैं, उसे सोशल मीडिया के जरिए अपनी आवाज पहुंचाने का कामकाज करते हैं। राकेश सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है फॉरएवर न्यूज पर। सवाल यही है, किस तरीके से देख रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के, तो वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग के निष्पक्षता को लेकर के। देखिए, चुनाव आयोग अगर निष्पक्ष होता तो चुनाव से 2 दिन पहले वोट खरीदने का काम जो भाजपा जदयू मिलके बिहार में डायरेक्ट खाता में पैसा ट्रांसफर किया, उस पर सवाल करता। दूसरा, चुनाव आयोग कभी निष्पक्ष रहा नहीं। आज 2014 से देख लीजिए, चाहे महाराष्ट्र चुनाव हो, चाहे हरियाणा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे मोदी जी का प्रधानमंत्री बनारस का कंस्टिट्यूएंसी था, जो वो लगातार चुनाव हारते हारते फिर चुनाव जीत गए। तो वोट चुनाव आयोग जो है, आज पूरे देश में किसी को विश्वास है नहीं, लेकिन चूंकि लोकतंत्र का महापर्व है, सब लोग जो है चुनाव में उतर चुके हैं और बिहार की जनता जागरूक है। बिहार की जनता जो है इस पर अपना जो है जवाब देगी। आज बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा जो है, 19 साल से नीतीश कुमार शासन में है और भाजपा शासन में है। पूरा बिहार को देखने में मिला कि जब कांग्रेस राजद के गठबंधन से जदयू की सरकार बनी, वही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, तो रोजगार का मेला लग गया बिहार के अंदर। जितने युवा थे सबको नौकरी मिला। 30 दिन में टीचर की बहाली हुई, एग्जाम भी हुआ, पेपर भी हुआ, लगा के नौकरी का रेला शुरू हो गया है। क्योंकि एक विजन है कांग्रेस के पास, कांग्रेस गठबंधन के पास। आज जदयू नीतीश कुमार अचेत अवस्था में है। उनको कौन चला रहा है, किसको पता है कि कौन लोग हैं जो नीतीश कुमार को चला रहे हैं। बिहार में भाजपा जो है नीतीश कुमार को शिंदे बनाने जा रही है, ये सारे लोगों को मालूम है। लेकिन राकेश जी, सवाल ये भी निकल कर आ रहा है ना, जिस संस्थान पर आपको भरोसा नहीं है वही संस्थान चुनाव करवा रही है, यानी कि चुनाव आयोग। तो फिर चुनाव आयोग सिस्टम का एक पार्ट है, चुनाव उसको कराना है। ये आपको पता होगा कि चाहे राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त रहे, अभी ज्ञानेश कुमार चुनाव आयुक्त है। अगर उनसे सवाल करता है कोई भी विपक्षी पार्टी, राहुल गांधी सवाल करते हैं तो जवाब देने जाता है भाजपा के प्रवक्ता। तो ज्ञानेश कुमार आज किसके गोदी में बैठे हुए हैं? प्रधानमंत्री पर कोई कार्रवाई जब भी सरकार से सवाल करते हैं ज्ञानेश कुमार। आज के दौर में चुनाव आयोग ही नहीं, सारी संवैधानिक संस्थाओं जो है कमजोर हो चुका है। लेकिन चुनाव विकल्प है, जनादेश वोट देने का अधिकार आम जनता को। आज बिहार में चुनाव की स्थिति है, 13 जिला बाढ़ ग्रसित है, बाकी सूखाग्रस्त है। उस पर नीतीश कुमार ने क्या किया? आम आदमी के, बिहार के लोगों को रोजगार मिल रहा था, सारे जगह नौकरी बंद हो गया, सरकार निजीकरण कर दी, आर्मी में आज वैकेंसी नहीं हो रहा है, तो कहीं रोजगार है नहीं। तो बिहार के युवा जो है आक्रोश में है, जवाब देंगे। आपको देखने को मिला कई जगह भाजपा के नेता और जदयू के नेता भागते हुए फिरे जब युवा चहटे। तो आप कह रहे भागते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन वही दूसरी तरफ तो दावा ठोक रहे हैं ना, सम्राट चौधरी जो दिग्गज नेता कहे जाते हैं बिहार के अंदर में, वो कह रहे हैं इस बार फिर से हम सरकार में आएंगे और वही मुद्दा पर आएंगे जो वाकई में बिहार की जनता को चाहिए। देखिए, सम्राट चौधरी अनपढ़ व्यक्ति है। जिस तरह से प्रधानमंत्री के पास कोई डिग्री नहीं है, उसी तरह सम्राट चौधरी का भी कोई डिग्री नहीं है। सम्राट चौधरी खुद चुनाव हार रहा है इस बार वो तो इतना बड़ा लफंटर है कि वो संयोग से आज जो लोग उनसे सवाल पूछ रहे हैं, आज तक सर्टिफिकेट नहीं दिखा। जिस तरह से प्रधानमंत्री अपना सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाते हैं, उस तरह से ये
सम्राट चौधरी भी नहीं दिखा नहीं, पाता आप है। इसलिए कह रहे कांग्रेस नेता इसलिए कह रहे या फिर जेन्युइन वो मतलब इस तरीके का है? आज सम्राट चौधरी क्या 6 आदमी का, अपने जाति का 6 व्यक्ति का हत्या नहीं किया था? कन्विक्टेड नहीं था? नाम बदल के, एज बदल के, इतना फ्रॉड जितने मिलेंगे आपको बिहार में, ये इन सब मामलों को भाजपा में ही लेकर के वो मिलेंगे। कह रहे हैं जो मैं मानहानि का केस करूंगा प्रशांत किशोर पर। एक बात बताइए, ये जो है सम्राट चौधरी किस पर केस करेगा? जवाब कहे नहीं दिखाता है, सर्टिफिकेट क्यों नहीं दिखाता है? क्या चीज का? अगर तुम पढ़ा लिखा है तो तुम अपना सर्टिफिकेट दिखाओ। पर ये जो सम्राट चौधरी का जो है, उसका जो बोलने का अंदाज है वो लफंटर है, उसके पास कोई विजन नहीं है। ये तो भाजपा के पास लीडर कोई है नहीं। विजन किसके पास है? तेजस्वी यादव के पास है, जिसको तमाम नेता नौवीं फेल कहते हैं। विजन उसके पास है, लालू प्रसाद यादव के पास, जिसको कहा जाता है जो जंगल राज, जब ये मुख्यमंत्री थे तो जंगल राज कायम था। देखिए, आज अपराध जो है हर समय है। आज क्या पटना में अपराध नहीं है? डेली हत्या हो रहा है, मर्डर हो रहा है। कार्रवाई भी तो हो रही है ना, पहले के मुताबिक अब बिहार पुलिस एकदम तत्पर है। कोई कार्रवाई नहीं होता है। सबसे बड़ा चीज है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो चुका है। और रोजगार की जहां तक बात है कि यही प्रधानमंत्री 2014 में गए तो जिस जिला में गए कहे कि मैं उस जिला के शुगर मिल में चाय पीऊंगा। आज 10 साल 11 साल सत्ता में रहते हुए हो गया, 19 साल केंद्र में, और बिहार में तो 19 साल से लोग शासन में है। एक बंद पड़े उद्योग लागू हुआ नहीं हुआ। भरोसा रखे ना मोदी जी पर, आने वाले समय में तमाम चीजें करेंगे। कह तो रहे हैं जो उसी चीनी मिल से हम जो है चीनी का चाय पियेंगे। देखिए, चीनी का चाय नहीं पियेंगे, वहां के उस चीनी मिल का संपदा को बेचने वाले लोग हैं। सरकारी आज ये लोग क्या करेंगे? अडानी को जो है 1 रुपया में 30,000 बीघा जमीन दे देंगे, 3,000 एकड़ जमीन दे देंगे, और किसान का जमीन छीन लेंगे। इनका तो जनाधार यही है। इनके पास कोई विजन नहीं है, ये लुटेरे हैं। किसी भी, चाहे वो किसान को लूटे, चाहे आम आदमी को लूटे, बिहार में इनके पास कोई विजन है? किसी को रोजगार दिए? विजन है किसके पास? आप देखिए, 70 साल में जो 25 हिसाब मांगते थे मोदी जी, आज वो अपना 11 साल का हिसाब नहीं दे पा रहे हैं। नीतीश जी 19 साल का हिसाब नहीं दे पा रहे हैं। आज जो भी कुछ दिखाई दे रहा है, जितनी भी PSQ दिखाई दे रहा है, चाहे एम्स हो, चाहे जितने उद्योग है, वो सब कांग्रेस का ही किया हुआ है। कांग्रेस के पास विजन है, उस हर व्यक्ति के विकास पे विश्वास करती है। तेजस्वी यादव भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हुए दिखाई दे रहे हैं जो हमने कुछ महीनों में 5 लाख से ज्यादा नौकरियां दे दी हैं, अगर 5 साल हमें दे दो तो फिर पूरे बिहार में हम जनसलाह बुला देंगे नौकरियों का। वो बिल्कुल सही कह रहा है। मान लीजिए कि उसके पास जो मार्गदर्शन टीम है कांग्रेस समर्थन में खड़ी हुई है, तो दबाव बनाएगी सरकार पे, तो रोजगार व्यवस्था, नौकरी, उद्योग बंद पड़े, जो भी चीजें सब लागू होगा। लेकिन भाजपा के पास क्या है? कोई विजन है? 19 साल से तो भाजपा और नीतीश कुमार ही वहां शासन चला रहे हैं। 11 साल से केंद्र में मोदी जी का ही सरकार सत्ता में है। जब भी जाते हैं तो कहते हैं कि हर जिला में शुगर मिल जो बंद पड़े हैं उनका चालू हो जाएगा, चाय पी लेंगे। जितना बिहार का उद्योग था, उसकी जो पुरानी जो संप्रदा पड़ी हुई थी, उसको भी तो बेचने का काम कर रहे हैं। तो मोदी जी से विश्वास करना कि वो विकास कर देंगे, ये समझिए कि एक आपका सोच हो सकता है। ये तो अंधभक्त विश्वास कर सकते हैं, धरातल पर नहीं। युवा तो लाठी लेके खोज रहे हैं मोदी जी को बिहार में कि भाई जब बोले थे कि 2 करोड़ हम रोजगार देंगे तो रोजगार दीजिए ना, खाता में पैसा देना था दीजिए ना, कुछ दिया। ये सब ठगी है, ठग करेंगे सत्ता में झूठ बोल के राम के नाम पर। जो राम का नहीं हुआ, जो भगवान का नहीं हुआ, वो देश की आम जनता का क्या ये लोग होंगे? ये सिर्फ लोग हैं धर्म के नाम पे राजनीति करने वाले लोग। इनके पास कोई विजन नहीं है। और बिहार की जनता जो है, बिहार जो है बदलाव के दिशा में चल दिया है। और यहाँ आने वाले समय में देखिएगा बिहार विधानसभा चुनाव में कि भाजपा और जदयू दोनों जो है, बिहार ही इनका जो है जवाब देगा। इस सत्ता में है, वहां से लौटने नहीं जा रही। ठीक है, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। लेकिन देखना तो यही होगा, जो बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है और फैसला किसी और के हाथ में नहीं, जनता के हाथ में है। इसीलिए आप जनता जनार्दन है, आप क्या फैसला लेते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में आप जरूर अपनी प्रतिक्रिया दें। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।